सो मच ललित भैया। थैंक यू सो मच ललित सर। दोस्तों अगेन सभी को सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सलाम। और आप सभी को अगेन बहुत सारी शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं इसलिए दे रहा हूं कि आप और हम सब खुश हो जाओ यार। 2025 में करोड़पति बनने वाले हैं। जो आप हैं उसके आगे एक जीरो और लगा लेंगे। और खुशी की बात है, अगर आप करोड़पति है तो आप अरबपति बन सकते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म की ताकत है यार। तो खुशी का विषय है। और जब खुशी जीवन में आती है तो खुशियों को मनाना चाहिए। जैसे कि अभी क्रिसमस गया तो जितने भी हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के भाई लोग हैं, उन्होंने वर्ल्ड वाइड क्रिश्चियनिटी के हिसाब से अपने सेलिब्रेशंस किए। जब दीपावली आती है तो जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं वो सब एंजॉय करते हैं दीपावली का। जब हमारा ईद का टाइम आता है तो हमारे इस्लामिक भाई लोग हमारे इस्लाम के हिसाब से ईद को मनाते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से जैन धर्म के पर्व होते हैं, महावीर धर्म के पर्व होते हैं। ये छोटे छोटे और भी बहुत सारी चीजें होते हैं, सभी के अपने धर्म और पर्व होते हैं। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में जो मजहब है, जो नेटवर्क मार्केटिंग का मजहब है, वो मजहब एक ही है और वो ये है सर्वधर्म का मजहब। यानी कि यहाँ पर सब कुछ समाहित है। यहाँ पर विश्व धर्म होता है कि सारे धर्म में एक ही धर्म समझ आते हैं। यहाँ ना तो कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है, ना कोई ऊंचा होता है, ना कोई नीचा होता है। यहाँ पर कोई जात पात का भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पर कोई काले गोरे का रंग भेद नहीं होता है। यहाँ पर सभी की एक ही नीति होती है, सभी की नीति बराबर होती है। ठीक है। यहाँ पर एक ही धर्म है, एक ही मजहब है, और वो है एक दूसरे का मदद करना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के प्रॉफिट में बैठना और उनको एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ना और बढ़ाना। यही सब धर्म है सर। तो दोस्तों खुशी की बात है, खुश हो जाइए, मजे उड़ाइए, मौज उड़ाइए कि आप और हम 2025 के अंदर वो सब कुछ करने जा रहे हैं। वो सब कुछ अब आपके और हमारे जीवन में होने जा रहा है जो आज तक नहीं हुआ है। क्योंकि यार मैं अभी बोल रहा था कि एक रेयर कॉम्बिनेशन जो कई सालों बाद बहुत सारे समीकरणों को मिलने के बाद में बहुत सारे डॉट को जब इकट्ठे होते हैं, एक साथ में आते हैं तो वो समीकरण बैठते हैं। तो यहाँ पर चार समीकरण एक साथ में बैठे हैं: ब्लॉकचेन, एआई, रोबोटिक प्रोग्राम, क्रिप्टो करेंसी और नेटवर्क मार्केटिंग। ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन है एक ही प्रोजेक्ट में, और वो है यू ट्रेडिंग का प्रोजेक्ट सर। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्लान है, ये आप क्या बताऊं यार, अल्टीमेट। मतलब मुझे नहीं पता आप क्या महसूस कर रहे हैं, पर दोस्तों सच्ची बताऊं, आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड आई एम द लकीएस्ट बॉय इन द वर्ल्ड। मैं अपने आप को सबसे ज्यादा लकी महसूस करता हूं कि मैं इस प्रोग्राम के साथ में वर्किंग कर रहा हूं और मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा हूं। लगभग 3,85,000 लोगों की कम्युनिटी हो चुकी है। लगभग 4 लाख लोग इस कम्युनिटी के साथ में आ चुके हैं और आप और हम उस कम्युनिटी का हिस्सा है भाई साहब। लगभग 50 से ज्यादा कंट्रियों में ये सिस्टम चल रहा है। 24 महीने पूरे हो चुके हैं। अभी आज 28 तारीख हो गई है, 2 दिन और बचे हैं। जनवरी 2023 से इस सिस्टम की स्टार्टिंग हुई थी और 2025 लगने वाला है। मात्र 2 से 3 दिन और बचे हैं। और दोस्तों क्या कमाल होने वाला है कि 2 साल से चलने वाले प्रोजेक्ट के साथ में आप और हम 2 साल के अनुभव, 24 महीने के अनुभव वाले प्रोजेक्ट के साथ में, यानी कि इस 2 साल, इन 2 सालों के अंदर इस सिस्टम ने, यू ट्रेडिंग ने अप भी देखा, डाउन भी देखा, ऊपर भी देखा, नीचे भी देखा, दाएं भी देखा, बाएं भी देखा होगा, सब कुछ देखा होगा। 1 से लेके 4 लाख तक लोगों का सफर तय किया है। जीरो से लेके हीरो तक का सफर तय किया है। तो क्या दोस्त आपको हारने के लिए थोड़ी बिठाया गया है यहाँ पर। आप और हम हारने के लिए नहीं आए हैं, आप और हम जीतने के लिए आए। मुझे नहीं पता आपने इस सिस्टम में किसने हिस्सा दिया, आपके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इस सिस्टम में आपको कौन लेके आया और कौन ने लाके यहाँ पर छोड़ दिया। या आप खुद चले गए या आपने खुद गुरु को ढूंढ लिया, मुझे नहीं पता मेरे दोस्त। लेकिन अगर आप आ ही गए हो तो यकीन मानना इस सिस्टम के अंदर वो सब कुछ होने वाला आपके लिए और मेरे लिए और हम सभी के लिए जो आज तक नहीं हुआ है। तो उस परम पिता परमात्मा पे भरोसा कीजिए, अपने माता पिता के आशीर्वादों पर भरोसा भरोसा कीजिए, अपने गुरुओं के आशीर्वादों पर भरोसा कीजिए, क्योंकि ये सिस्टम आपको और हमें वो सब कुछ देने वाला है जिसकी तमन्ना आप और हम करके बैठे हैं। जो सपने आपने और हमने देखे हैं उन सपनों को पूरा कराने के लिए दोस्तों ये सिस्टम बहुत काफी है। बस आपको और हमें क्या करना है, बस इसके साथ में वर्किंग करनी है, हमें एक्शन मूड में आना है दोस्तों। तो किसने यहां पर बुलाया, क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया, आपको अगर जवाब नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आ तो गए हो यार, आ गए हैं तो हमें इसको एंजॉय करना है। दोस्तों एक बार क्या हुआ, एक राजा के घर में एक बिटिया का जन्म हुआ। एक राजा के घर में एक बिटिया का जन्म हुआ। राजा बड़ा खुश हुआ क्योंकि उनके खानदान में बिटियों की कमी थी।
और उनकी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए वो बड़े प्रसन्न हुए। बेटी का लालन पालन बड़े लाड़ से, प्यार से, दुलार से होने लगा। बिटिया रानी बढ़ने लगी। और बिटिया रानी एक दिन युवावस्था में पहुंच गई, किशोरावस्था में पहुंच गई। तो जो बिटिया रानी थी वो अब युवा हो गई, राजकुमारी हो गई। तो पिता को जो है उस बिटिया की शादी की चिंता सताने लगी। तो राजा ने अपने मंत्रियों, संतरियों, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार सब जगह खबर फैला दी कि उनको अपनी पुत्री का विवाह करना है, उनकी बेटी का विवाह करना है, शादी करना है। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल भर खूब ढूंढने ढकोलने के बाद भी उस बिटिया के लिए योग्य वर की प्राप्ति नहीं हुई, योग्य वर नहीं मिला। तो राजा ने दिमाग चलाया, फिर अपने मंत्रियों को बुलाया, सलाहकारों को बुलाया और पूछा, भाई अब बताइए क्या करना चाहिए अपन लोगों को, अपनी राजकुमारी के हिसाब से तो कोई वर मिल ही नहीं रहा है। तो वहां के मंत्रियों ने, संतरियों ने एक सलाह दी कि महाराज एक काम करते हैं, स्वयंवर करते हैं, हमारी राजकुमारी का स्वयंवर करते हैं। और उस स्वयंवर में एक शर्त रखेंगे, अपनी बिटिया के हिसाब से जो वर निकलेगा, जो उस टास्क में, जो उस कंपटीशन में विजय घोषित होगा, उसको हमारी पुत्री जो है वरमाला डाल देगी और वो राजकुमार जो है राजा बन जाएगा। ठीक है, उसको राजपाट दे देंगे हम लोग, उसकी योग्यता का परिचय हो जाएगा। तो राजा ने भी कहा यार बात तो अच्छी है। तो भाई साहब पूरे के पूरे राज्य में डोंड पिटवा दी गई, अनाउंसमेंट करवा दिया गया कि जो लोग इस राज्य के राजा की बिटिया यानी राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं, उसके नाम पर एक प्रतियोगिता हो रही है, वो लोग प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। और जो लोग प्रतियोगिता में, जो व्यक्ति प्रतियोगिता में विजय होगा, उसको राजकुमारी वरण करेगी, उससे विवाह होगा और उसको पूरा राजपाट दे दिया जाएगा। ऐसा अनाउंसमेंट डोंट पिटवा दिया गया मार्केट के अंदर। और एक नियत एक डेट फिक्स कर दी। और वो डेट फिक्स हो गई, मैंने कहा था ना डेट फिक्स करना जरूरी है, तो एक डेट फिक्स कर दी। और दोस्तों बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरे, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेशन के लिए अपने आप को आगे लेके आए। और एक निश्चित समय के हिसाब से, निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर, फिक्स डेट पर, फिक्स टाइम पर एक जगह बताई गई। उस जगह पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, जितने भी भागीदारी लोग थे, जितने भी भाग लेने वाले लोग थे इस प्रतियोगिता में, वो सब एकत्रित हुए। तो दोस्तों एक जंगल में एक तालाब था, उस तालाब के किनारे सारे प्रतिभागियों को बुलाया गया, सारे पार्टिसिपेंट्स को बुलाया गया और सबको बुला के वहां पर खड़ा कर दिया गया। और वो जो तालाब था उससे दूर रखा लोगों को। अब प्रतियोगिता क्या है ये किसी को बताया नहीं गया, बस ये बताया गया था कि प्रतियोगिता में भाग लेना है। प्रतियोगिता है कैसी, उसके नियम कानून कुछ भी नहीं बताए गए। कम से कम 250-300 लोग सब आए प्रतियोगिता में। और बड़े कुछ तो भी बोल रहा मैं ये कर दूंगा, कोई बोल रहा मैं ये कर दूंगा, कोई बोल रहा ये कर दूंगा। जैसे कि आप कुछ लोगों को निमंत्रण देते हैं ना कि आइए सर B6 बन जाइए, आइए सर आप कलेक्टर बन जाइए, आप मिनिस्टर बन जाइए, आप राजा बन जाइए, आप प्रिंस बन जाइए, आप प्रधानमंत्री बन जाइए। या आप बोलते B1 B2 B3 B4 B5 B6 बन जाइए, करोड़पति बन जाइए, अरबपति बन जाइए। सुबह सुबह आपको यहाँ पर लाके बिठा दिया जाता है और बताया नहीं जाता क्या करना है। और आप और हम भी बड़ी ताकत से आ जाते हैं और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे सर, 3 महीने में V6, 4 महीने में V6, 2 महीने में V6, अगले ही दिन V6 बन जाऊंगा सर, अगले साल में V6 बन जाऊंगा सर। आप और हम भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ये प्रतिभागी भी, ये प्रतियोगी भी, ये पार्टिसिपेंट्स भी इसी प्रकार के कुछ राग अलाप रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अचानक एक अनाउंसमेंट करने वाला व्यक्ति, जैसे मैं हूं, ऐसा एक होस्ट आया वहां पर। और जब होस्ट वहां पर आया तो उन्होंने सारे प्रतियोगियों को कहा कि आप सुन लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस प्रतियोगिता के नियम। बोले इस प्रतियोगिता का एक ही नियम है। हेलो। बोला इस प्रतियोगिता का एक ही नियम है और वो नियम ये है कि ये जो तालाब दिखाई दे रहा है, इस तालाब में आपको कूदना है। और जो सबसे पहले कूद के, जो इसमें कूदेगा और जो सबसे पहले इधर से उधर, इस किनारे से उस किनारे पहुंच जाएगा, जो इस किनारे से उस किनारे पहुंच जाएगा, उसके गले में, जो सबसे पहले पहुंचेगा उसके गले में हमारी राजकुमारी बरमाला डालेगी, उसको राजकुमार बनाया जाएगा, उसका विवाह किया जाएगा। और ये पूरा जितना भी एंटायर राजपाट है इस राज्य का, वो उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा। यही परीक्षा है शादी करने की और उसको राजपाट मिलने की। लो साहब, अरे भैया फिर तो क्या था, मौज हो गई, मस्ती हो गई। सबको कह रहे अरे मैं तो यूं कूदा यूं निकला, यूं कूदा यूं निकला, यूं कूदा यूं निकला, मजा आ गया। ऐसी बातें सब लोग करने लगे।
बोले कि आ जाओ साहब। तो चारों तरफ एक बाउंड्री बना रखी थी, चारों तरफ एक बाउंड्री बना रखी थी। अब जैसे ही सारे प्रतिभागियों को बुलाया गया, बोला आ जाइए, सब लोग आ जाइए। अब सब लोगों को तालाब के किनारे बुलाया गया। अब तालाब के किनारे बुलाया गया, भाई साहब तालाब अभी तक दिखाया नहीं गया था। अब जैसे ही तालाब में कूदने की इच्छा प्रकट करी लोगों ने अंदर से, तो क्या देखते हैं, अचानक उस तालाब के अंदर जैसे ही उनने गर्दन निकाल के यूं देखने की कोशिश करी, जैसे उनने कूदने की कोशिश करी, जैसे ही देखा तो उस तालाब के अंदर थे दमादम मस्त कलंदर। कौन? घड़ियाल, मगरमच्छ, मतलब दुनिया के जितने भी डेंजर जल में रहने वाले जीव होते हैं वो सब उसी के अंदर पाए गए। बड़े बड़े घड़ियाल, बड़े बड़े मगरमच्छ उसके अंदर छोड़ दिए गए। अब वो बच्चा अगर कूदा, ये ने मगरमच्छ ने उसको निकला, घड़ियाल ने उसको खाया। वाह वाह, बड़ी बड़ी मछलियां बेल टाइप की उसके अंदर तालाब में कूद रही हैं, अंदर से मुंह फाड़ रही हैं, बोले आजा। जैसे कि आप कोशिश करते हो मार्केट में जाके, यहां से तो मोटिवेट हुए, डीडी सर ने, ललित सर ने, सीनियर लोगों ने इंजेक्शन लगाए मोटिवेशन के, यहां पर ज्ञान मिला, विज्ञान मिला, लॉजिक मिला, अरे करना चाहिए, V6 बन जाऊंगा। और जैसे ही मार्केट में गए, उधर मिले अनोकोंडा, उधर मिले घड़ियाल, उधर मिले मगरमच्छ, और उधर बड़ी बड़े बड़े वेल्स, उधर मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है। तो आपके साथ से बोल गए, कूदू कि नहीं कूदू, क्या होगा अब हमारा? जो विचार मन में आते हैं वही सेम विचार अब इन प्रतियोगियों के मन में। आप V6 बनना चाहते हैं, आप इधर से उधर कूद के जाना चाहते हैं, आप यहां से वहां जाना चाहते हैं, लेकिन जा रहे हैं क्या भाई साहब? 99% 100% लोगों ने नहीं कूदने का डिसीजन लिया, उन्हें नहीं कूदना। घड़ियाल देखे, मगरमच्छ देखे, वेल देखे, और जिंदगी और मौत का आमना सामना देखा, तो कोई भी कूदने को तैयार नहीं था। अचानक, अचानक क्या होता है, एक छम की आवाज आती है। अचानक एक छम की आवाज आती है, पानी में कोई कूदा, ऐसा एहसास हुआ, और एक आदमी हाथ पैर मारते 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 घड़ियाल से, मगरमच्छ से, भेल से बचते 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 और उस किनारे पर निकल गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कमाल हो गया, धमाल हो गया, क्या वीर, क्या योद्धा पाया गया है, क्या वीर है, क्या योद्धा है, क्या लॉजिकल आदमी है, क्या पर्सनालिटी है। जितनी भी तारीफ उस आदमी की जा सकती थी, उस आदमी की तारीफ की गई। उसको स्टेज पर बुलाया गया, वो विजय घोषित हुआ, बरमाला का टाइम हुआ। बरमाला के टाइम पर एक पत्रकार महोदय आ गए। कौन आ गए? अरे बाप रे, बरमाला के टाइम पे एक पत्रकार महोदय आ गए। और पत्रकार इधर बरमाला चल रही है, इधर बरमाला होने को है, इधर पत्रकार महोदय माइक लेके पहुंच गए। बोले सर सर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सर राजकुमार महोदय प्लीज प्लीज सर, एक सेकंड एक सेकंड, सर एक बात का जवाब दे दीजिए बस। बोले क्या? बोले एक बात का जवाब दे दीजिए कि इतना शक्ति, इतना सामर्थ्य कहां से लाए हैं आप? आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको आज राजकुमारी मिल रही है, आज को राजपाट मिल रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो वो क्या बोलता है पता है आपको? बोला ये सब राजकुमारी बाजकुमारी छोड़ो, राजपाट छोड़ो, साला ये बताओ पहले धक्का किसने दिया था? हेलो, ये राजपाट सब छोड़ो, ये राजकुमारी वाजकुमारी सब छोड़ो, ये बरमाला सब छोड़ो, ये बताओ साला पहले धक्का किसने दिया था? धक्का किसने दिया था? मेरे दोस्त समझे आप कहानी का सारांश क्या है? हमें नहीं पता धक्का किसने दिया, लेकिन एंजॉय किस पे करना है, एंजॉय किस पे करना है मुझे नहीं मालूम मेरे दोस्त। आपको किसने बुलाया और किसने बिठाया इस ट्रेडिंग के अंदर, इस ट्रेनिंग के अंदर, इस यू ट्रेडिंग के अंदर, आपको कौन ने धक्का मारा, वो अपलाइन कौन है मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप आ ही गए हो 2025 के अंदर, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप 2025 पूरा देते हो तो यहां से आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। क्यों? भले कितना ही भी मगरमच्छ आए, कितना ही भी घड़ियाल आए, कितना ही भी मार्केट ऊपर और नीचे जाए, कितना दाएं बाएं हो जाए, कितना साइडवेज में खड़ा हो जाए, लेकिन अगर आप लगे रहे तो सफलता रूपी V6 का हार आपके गले में जरूर होगा मेरे दोस्त। कोई रहे ना रहे, पर आप V6 जरूर रहेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ में। तो किसने धक्का दिया? तो आज यहां से निकलने के बाद में जिसने धक्का दिया है, आपको तो नहीं पता है, उस व्यक्ति को तो नहीं पता, पर आपका पता है कि धक्का किसने दिया है। तो उस व्यक्ति को थैंक यू जरूर बोलिए, क्योंकि
सफलता रूपी V6 आपका इंतजार कर रहा है और वो मिलेगा हमारे इस ट्रेनिंग सेशन को सीखने के बाद में। तो साथियों, चलिए अब आपको लेके चलता हूं इस छोटी सी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी के बाद में अभी हम जाने वाले हैं हमारी स्लाइड्स के ऊपर। तो यदि आप मेरे साथ में बने रहेंगे तो आपको यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने का अवसर मिलेगा। तो साथियों, चलिए अगली स्क्रीन में आपको दिखाने वाला हूं एक खूबसूरत स्क्रीन जिसमें आपको और हमें मिलने वाला एक कमाल। दोस्तों, मैंने आपसे कल बातें करी थी। कल मैं आपके साथ में एक रिव्यू किया। 3 दिन से हमने एक स्लाइड्स को रिव्यू किया था और इस स्लाइड्स को मैं एक बार और रिपीट, इसको आने से पहले पहले 1 मिनट में उस रिव्यू को एक बार और दिखा देता हूं आपको, ताकि जो लोग नए हैं एक बार उनको रिव्यू हो जाएगा और जो लोग पुराने हैं उनको साथ में ये डिस्कशन हो जाएगा। दोस्तों, ये स्लाइड है, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। किसी भी व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग में एक प्रश्न होता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक प्रश्न होता है, सर मैं क्या करूं, मैंने ज्वाइन कर लिया। अब आप सुनिएगा, आप सुनिएगा, आपके लिए प्रश्न है ये। कोई भी नया व्यक्ति, नया एसोसिएट आपसे पूछता सर अब मैं क्या करूं, तो आपको जवाब देना है कि आपको क्या करना है। कोई अगर मुझसे पूछे डीडी सर मैंने आपके साथ में यू ट्रेडिंग ज्वाइन कर लिया, बताइए मुझे करना क्या है। कोई अगर मेरे से पूछता है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कुछ काम करूंगा, कौन होमवर्क करूंगा। और वो होमवर्क क्या है, मैं उसको 5W और 1A से गुजारूंगा। एक पैरामीटर है, एक फार्मूला है, तो इससे मैं उसे गुजारूंगा। क्या है, सबसे पहले मैं उनसे पूछूंगा कि आप यू ट्रेडिंग से क्या चाहते हो, आप क्यों ये बिजनेस क्यों करना है, और जो आपको चाहिए वो क्यों चाहिए, आपको कब चाहिए उसकी डेट डलवाऊंगा, और कहाँ उसका सेलिब्रेशन करना है वो डेट और वो प्लेस, स्थान, जगह डिसाइड करेंगे, और ये किसके लिए करना है वो मैं उसको बताऊंगा, और कैसे करना है उसके लिए मैं एक रोड मैप तैयार करके उसको बताऊंगा। तो ये सब चीजें हमें इस स्लाइड के माध्यम से करनी होती है। तो क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए, कहां चाहिए, किसके लिए चाहिए, इन सब चीजों पे हम लोग बात करते हैं। जब वो पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार हो जाता है तो हम उनकी एक लिस्ट बनवाते हैं, एक जरूरतों की लिस्ट बनवाते हैं और एक सपनों की लिस्ट बनवाते हैं, यानी कि जो उसके ड्रीम है। जरूरतें जो होती हैं वो महीने भर की होती हैं, वो 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन सपने जो हैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1,000 करोड़, 10,000 करोड़ कुछ भी हो सकते हैं। सपने तो सपने होते हैं। तो इन सपनों को पूरा करने के लिए हमें फिल्टर लगाना होता है, डेट और टाइम डालनी होती है, उसके लिए काउंसलिंग करनी होती है। तो आप अपनी अपलाइन के साथ में काउंसलिंग करने के लिए बैठेंगे। तो ये हुआ पेपर वर्क। ये क्या हुआ सर, पेपर वर्क। यानी शादी करने से पहले शादी का जो पेपर वर्क होता है वो पेपर वर्क करते हैं हम लोग, कि मेहमान कितने आएंगे, ठीक है ना, बारातियों को कहाँ ठहराएंगे, कितने लोगों का खाना होगा, कौन सी जगह पे होगा, फेरे चौरी कहाँ पर होंगे, बैंड बाजा बारात कहाँ पर रुकेगी, क्या होगा, वो सारा पेपर वर्क हमने कर लिया। आपकी जरूरत कितनी है, आपको कैसे काम करना उस पे, अब काम कैसे करना है, तो हाउ टू अचीव इट। तो इसके लिए 4 बेसिक स्टेप का उपयोग करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले लिस्ट बनवाते हैं। जो सामने वाला एसोसिएट है आपको क्या करना है, उसकी लिस्ट बनवानी है, अपनी लिस्ट दिखानी है कि ये देखिए मेरे पास में 500 लोगों की लिस्ट है, ये डायरी है, मैंने अपनी लिस्ट बना रखी है। अब उसके बाद में कॉन्टेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग सिखानी है। आप उनको कॉन्टेक्ट नहीं करना आता है, प्रोस्पेक्टिंग करना नहीं आती है, तो सिखाइए। वहां पर बैठकर आपका दायित्व बनता है कि आप उन्हें सिखाएं। फिर शोधा प्लान कैसे करना है, फिजिकली शोधा प्लान कैसे होता है, और डिजिटली प्लान कैसे शो करना है वो बताना है, एंड फॉलो एंड क्लोजिंग करना सिखाना है। उसके बाद में चलिए एक एक करके सिखाना है। तो मैक लिस्ट, फिजिकल लिस्ट कैसे बनानी है, डिजिटल लिस्ट कैसे बनानी है। ओके, ये फ्रेंड्स हमने बताया, फ्रेंड्स अलग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, आईएएस आईपीएस होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, नेबर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं। ये एक लिस्ट बनाते हैं। फिर एक और फार्मूला यूज किया हम लोगों ने, 2020 फार्मूला। 2020 फार्मूला के माध्यम से 20 उन लोगों की लिस्ट बनाते हैं जो आपके साथ में काम करने आते हैं, काम करने का भरोसा दिलाते हैं, काम करने की इच्छा जाहिर करते हैं, या आपको भरोसा होता है कि ये मैं बोलूंगा तो मेरी बात को इग्नोर नहीं करेंगे, मेरी बात को मानेंगे। तो 20 उन लोगों को लीजिए, और इन 20 लोगों को आपको खुद को प्लान दिखाना है, नहीं आपकी अपलाइन के माध्यम से आपको प्लान दिखवाना है। और जो 20 लोग हैं जो कहते हैं कि मैं काम नहीं करूंगा, आपको पूरा भरोसा है ये काम नहीं करेंगे, ऐसे 20 लोगों को आपको आपको खुद को प्लान दिखाना है। तो जिन लोगों पे भरोसा है उन पर अपलाइन से प्लान दिखवाना है और बैठ के उधर सीखना है। आप अपलाइन है तो अपने डाउनलाइन को मात्र 20 प्लान दिखाइए, उसके बाद में उसको उसके हल पे छोड़ दीजिए। अगर वो सीखता नहीं है तो उसको सिखाइए 20 प्लान के माध्यम से, ये आपका दायित्व बनता है।
तो उस आदमी को बोलिए कि वो 20 ऐसे नंबर लिखे जिन पर उसे भरोसा है कि वो लोग उसके साथ में काम नहीं करेंगे, और जिन लोगों पर उसे भरोसा है कि ये लोग उनके साथ में काम नहीं करेंगे, उन्हीं लोगों पर आपको एक्सपेरिमेंट करवाने हैं, क्योंकि वो खराब हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वो लोग हैं जिसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन करेंगे। जैसे डॉक्टर लोग, नए डॉक्टर मेंढक को चीर फाड़ करते हैं, मेंढक मर जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसी प्रकार से यहाँ पर ऑपरेशन करवाइएगा। ठीक है जी, ये हो गया। फिर कॉन्टेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, उसके लिए हमने एक फार्मूले का उपयोग किया फॉर्म का, जिसमें FORM फॉर्म का उपयोग करवाया। उसके बाद में 4P प्रोग्राम, शो द प्लान के लिए 4P प्रोग्राम है, इसमें प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, प्रमोशन के ऊपर बात करी। फिर हमने कल आखिरी में बात करी थी फॉलो अप एंड क्लोजिंग व्हाई यूजिंग ट्रिपल एप। ट्रिपल एप में हमने यूज किया। एक प्रश्न आता है कि कितने दिन में, कितने घंटे में, कितने समय बाद आपको और हमें सर फॉलो पर क्लोजिंग में जाना चाहिए। तो दोस्तों 24 से 48 घंटे का नियम है, और फॉलोअप के लिए 5 से 7 फॉलोअप लगते हैं। 507 फॉलोअप लगेंगे एक आदमी की ज्वाइनिंग निकालने के लिए, और 24 से 48 घंटे में पहला फॉलोअप हो जाना चाहिए। पहला फॉलोअप 24 टू 48 आवर्स में हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और 5 से 7 फॉलोअप लगेंगे। फिर हमने ट्रिपल एप का यूज किया कल, फील, फेल्ट एंड फाउंड। आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन होता है नेगेटिव क्वेश्चन। पॉजिटिव क्वेश्चन बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन नेगेटिव क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं। तो नेगेटिव क्वेश्चन का सही तरीके से, कलाकारी से, कला का उपयोग करते हुए, आर्ट्स का उपयोग करते हुए, सही तरीके से 90 तुले शब्दों के साथ में आप जवाब दें, उसी को कलाकारी बोलते हैं। तो फील, फेल्ट, फाउंड उसी का नतीजा है। आपसे अगर किसी ने पूछा ऐसे कई प्रकार के रोबोट्स आए और चले गए, हमारा पैसा डूब गया, नेगेटिव हो गया, लॉस हो गया, तो आपको बोलना यस आप सही हैं, आपको उसकी हाँ में हाँ मिलानी है, और उसको नेगेटिव नहीं बोलना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं भी ऐसा ही महसूस करता था, मुझे भी ऐसा ही लगता था। जो आज आपको लग रहा है, जो आप महसूस कर रहे हो, जो आपको लगता है, ये मुझे कल लगता था। लेकिन जब मैंने रिसर्च किया, जब मैंने स्टडी करी, जब मैंने अपलाइन से पूछा, जब मैंने उनकी एक्टिव अपलाइन से पूछा, जब मैंने यूट्यूब पे देखा, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, मैंने टेलीग्राम पे देखा, मैंने इसके अंदर घुसने की कोशिश करी, और जब मैंने डीप में स्टडी किया तो मैंने पता किया कि ये रोबोट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट हैं। एक रोबोट के अंदर 4 रोबोट है, 4 रोबोट के सपोर्ट में 14 रोबोट खड़े हुए हैं। इसमें स्पोर्ट में भी ट्रेडिंग होती है, और इसमें फ्यूचर में भी ट्रेडिंग होती है। ये साइड बेस में खड़ा हो जाता है तो भी ये प्रॉफिट जनरेट करके देने की क्षमता रखता है। तो ये आप ऐसा बोल सकते हैं, हे भगवान मैं कितना गलत था, मैंने सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सामने वाले व्यक्ति को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसको सही जवाब दे सकते हैं। तो ये फील, फेल्ट, फाउंड, ये तीनों चीजों पर हमने इस सिस्टम को लेके आ गए थे। ये यहां तक की स्लाइड पे हमने अभी तक बात कर चुके हैं। ये पिछले 3 दिनों से एक ही स्लाइड को मैं अलग अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये स्लाइड्स आप तक भी पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं इस स्लाइड के बाद में, मान के चलिए कि आपने प्रेजेंटेशन दिखाया सामने वाले को, आपने इन सारी चीजों का उपयोग भी कर लिया, और वो जुड़ भी गया। हेलो, अब एक प्रश्न है कि चलो वो भाई व्यक्ति जुड़ भी गया, अब वो जुड़ने के बाद में सारी चीजों का उपयोग भी कर रहा है, और मार्केट में प्लान भी दिखा रहा है, सारी चीजें कर रही है, सब कुछ हो रहा है, प्लान भी दिख रहे बराबर, बाकायदा इज्जत के साथ में मार्केट में भी जाया जा रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, आपको कभी भी 100% रिजल्ट नहीं आएंगे। हेलो, नेटवर्क मार्केटिंग के बेताज भाषाओं सुन लो, नेटवर्क मार्केटिंग के, डायरेक्ट सेलिंग के, यू ट्रेडिंग के मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, लीडर्स, प्लीज फोकस हियर। आप ये चीज देख लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग में 100% कभी भी कुछ नहीं होगा, सेल्स की दुनिया में 100% कभी भी कुछ नहीं होगा, और इवन आपके जीवन में 100% कभी भी कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कभी भी कुछ भी 100% नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जो आप चाहते हो वो 100% हूबहू नहीं मिलेगा, हो सकता बाद में मिले, उसी वक्त नहीं मिलेगा। तो लॉ ऑफ एवरेज, यू ट्रेडिंग प्रेजेंटिंग लॉ ऑफ एवरेज, दुनिया का सेल्स का सबसे पावरफुल नियम है, जो आपको पता होना चाहिए, कानून है ये यहाँ का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कानून, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो नियम है वो आपको पता होना चाहिए। और वो क्या है साथियों, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, इसे कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। और दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में, सेल्स की दुनिया में, जिस आदमी को ये पता हो, जिस आदमी को ये मालूम हो, जो आदमी ये नियम को जानता हो, इस कानून को जानता हो, वो कभी हताश नहीं होगा, वो कभी मायूस नहीं होगा।
वो कभी हारेगा नहीं, वो विजय हासिल करेगा, वो जीत जाएगा, वो विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा रहेगा और नकारात्मक स्थितियों के अंदर भी वो विजय घोषित होगा। और वो किस्मत के भरोसे नहीं होगा, वो अपनी स्किल्स के भरोसे पे होगा, वो अपनी दम पर आगे बढ़ेगा। So my dear friends, brother and sister and leaders, please observe and take a screenshot here. This is called law of average. इस नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज, यानी अनुपात का नियम। दोस्तों, दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे खतरनाक नियम बता रहा हूं आपको, इसे कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज, यानी कि अनुपात का नियम। अब ये अनुपात का नियम क्या बोलता है समझिएगा। अनुपात का नियम बोलता है कि जिन लोगों को भी आप इस प्रेजेंटेशन में लाना चाहते हो, जिन लोगों को भी आप, जिन पार्टिसिपेंट्स को भी आप इस सिस्टम से जोड़ना चाहते हैं, वो उसी वक्त, उसी समय, उसी क्षण 100% नहीं जुड़ेंगे, उनका अनुपात बैठेगा। तो वो अनुपात का नियम क्या बोलता है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। यदि आपने किसी व्यक्ति को प्लान दिखाया, तो 10 लोगों को आपने प्लान दिखाया, इस अनुपात में क्या है, फिल्ट्रेशन लगता है, फिल्ट्रेशन लगता है। तो इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं। और ये नियम क्या है, 10 7 3 2 1। ये हर व्यक्ति का अलग अलग होगा। हेलो, खूबसूरत बात समझिएगा, मजे की बात क्या है, फैंटास्टिक बात क्या है कि हर आदमी का अलग अलग नियम हो, अलग अलग एवरेज होगा, लेकिन एवरेज जरूर होगा। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड एवरेज है, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी सेल्स होती हैं, चाहे वो इंश्योरेंस में हो, चाहे बैंकिंग में हो, चाहे प्रॉपर्टी में हो, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड में हो, चाहे एमएलएम में हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग में हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग में हो, कहीं पर भी चले जाइए पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में यही नियम काम करता है। एक ही नियम है, भूतो न भविष्यते। कभी भी कभी ना तो पीछे ना आगे, कुछ भी बदलाव नहीं होता है इसके अंदर, ये एक ही नियम होता है। और ये नियम क्या बोलता है, 10 7 3 2 1, 10 7 3 2 1, 10 7 3 2 1, 10 7 3 2 1। इसको गांठ बांध लीजिए, इस अपने कंप्यूटर में इसको ठॉस लीजिए, बिठा लीजिए, अपलोड कर लीजिए इस फाइल को। अब ये क्या बोलती है, 10 7 3 2 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों कि जिन 10 लोगों को आप प्लान दिखाओगे, समझिए बात को, बहुत बढ़िया बात बोलने जा रहा हूं। 10 7 3 2 1 का मतलब क्या है, आपने 10 नंबर निकाले आज, और आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया आज, आपने 10 नंबरों को निकाला और 10 के 10 को ही प्लान दिखा दिया, ठीक है। तो अब ऐसा तो होता नहीं है, फिर भी आपने 10 प्लान दिखाए। एक उदाहरण ले रहा हूं, तो 10 में से 3 लोग, आहा, वाह वाह, भगवान ने भी क्या, जब कहते हैं ना समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकल के आया था, भगवान शिव शंकर को, भगवान महादेव को नीलकंठ कहा जाता है। क्यों, क्योंकि समुद्र मंथन जब हुआ था तो सबसे पहले विष निकला था, और वो विष किसने पिया था, भगवान शंकर ने पिया था, इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है, विषधर भी कहा जाता है। तो यहां पर जब आप विचारों का मंथन करने जाओगे, यू ट्रेडिंग का प्लान शो करने जाओगे, आप B6 से बनने निकलोगे, आप अमृत पान करने के लिए जाओगे, तो सबसे पहले विष निकलेगा। इन 10 में से 3 लोग, हेलो, इन 10 में से 3 लोग इतने प्यारे निकलेंगे, वो 100% नेगेटिव निकलेंगे, 100,000%। 10 में से 3 लोग नेगेटिव निकलेंगे, और वो 3 लोग जो है मुंह पर मना करते हैं, बोले यू ट्रेडिंग दुनिया की सबसे गंदी कंपनी, सबसे खराब कंपनी, दुनिया की सबसे घटिया कंपनी का नाम यू ट्रेडिंग है, ऐसा बोलेंगे वो लोग। रोबोटिक प्रोग्राम सबसे गंदा प्रोग्राम होता है, सबसे घटिया प्रोग्राम होता है, सबसे खराब प्रोग्राम होता है, इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलेंगे लोग। कौन, वो 3 लोग। नेटवर्क मार्केटिंग में सब बर्बाद हो जाता है, नुकसान हो जाता है, खत्म हो जाता है, गवर्नमेंट जेल में डाल देती है, लठ चलते हैं, गालियां बकते हैं, मारते हैं, पकड़ के जान ले लेते हैं, जेल में डाल देते हैं, इतना नेगेटिव बोलते हैं लोग बात। कौन, वो 3 लोग। 10 में से 3 लोग आपके प्राण निकाल देंगे, इतना नेगेटिव बोलेंगे, इतना नेगेटिव बोलेंगे, और ये इतना दावा करते हैं, इतने ठोस दावा करते हैं, आपको पूरी कोशिश करते हैं कि ना तो ये खुद करेंगे ना आपको करने देंगे। हेलो, नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे दोस्त सबसे पहले विषधर नाग निकलते हैं, नेगेटिव प्रोग्रामिंग वाले लोग मिलते हैं। अब वो कौन मिलेंगे आपको और हमें नहीं पता, 10 में से लेकिन 3 जरूर मिलेंगे, हो सकता है 3 आखिरी वाले हो, एक बीच में हो, एक बीच में हो, एक अंदर हो, एक बाहर हो, कहीं भी हो सकता है वो 10 में से 3। अगर किसी की किस्मत खराब है तो 10 में से 3, 10 में से पहला ही नेगेटिव मिलेगा, दूसरा भी नेगेटिव, तीसरा भी नेगेटिव, और 3 नेगेटिव अगर आपको मिल गए
तो समझ लो एनाकोंडा मिल गया, घड़ियाल मिल गया, उसने आपको निगल लिया और आपका राम नाम सत्य हो गया। आपका V6 का सपना वही चकनाचूर हो गया, खत्म कहानी, खत्म खत्म। सियावर रामचंद्र जी की जय, राम नाम सत्य। लेकिन मेरे दोस्त, ये 10 में से केवल 3 लोग हैं, 3 नेगेटिव लोग मिलेंगे 10 में से 3। तो आपको इन 3 लोगों से जो मुकाबला होता है, यहां पर फील फेल्ट फाउंड का उपयोग करना है और इनसे भिड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इनसे लड़ना नहीं है, इनसे टक्कर नहीं करना है, इनको प्रणाम करना है, इनकी आत्माओं को, इनके मन को, इनके विचारों को प्रणाम करना है और आगे बढ़ जाना स्माइल देते हुए। ओके थैंक यू सर, ओके थैंक यू सर। तुम्हारी कंपनी भग जाएगी, ओके थैंक यू सर, मिलते हैं 1 साल बाद। तुम्हारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, ओके थैंक यू सर, मिलते हैं अगले साल बाद। तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, ओके थैंक यू सर, मिलते हैं 1 साल बाद। तुम खत्म हो जाओगे, ओके थैंक यू सर, मिलते हैं 1 साल बाद। तुम्हारी लुटिया डूब जाएगी, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, तुम्हें लोग लठ मारेंगे, तुम्हारा प्राण ले लेंगे, ओके थैंक यू सर, मिलते हैं 1 साल बाद। इस एटीट्यूड के साथ में आपको आगे बढ़ना, ओके थैंक यू सर, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, बढ़ते रहेंगे और दोस्तों आगे आते जाएंगे। तो 10 में से 3 लोग बचे, कितने? अब 3 खत्म। इनसे लड़ना नहीं, भिड़ना नहीं, इनसे कोई विवाद, वाद विवाद, प्रतियोगिता नहीं करनी है, हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ में, बड़ी मधुरता के साथ में चुपचाप आगे निकल जाएंगे थैंक यू बोलते हुए, मिलेंगे 1 साल बाद। तो 10 में से 3 तो नेगेटिव हो गए, बचे कितने? 7। वाओ, 3 नेगेटिव बचे 7। अब 7 में से 4 लोग, हेलो सुनिए बात को, 7 में से 4 लोग सुनेंगे 7, सुनेंगे 7, सुनेंगे 7, लेकिन 4 लोग जो होते हैं आपको मुंह पे कभी मना नहीं करेंगे। हेलो, ये 7 लोग हाँ 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 हाँ, 3 मुंहफट होंगे, उनने मना कर दिया, बच गए 7। और इन 7 में से भी 4, इन 3 से डेंजर मिलेंगे, इन 3 से डेंजर 4 हैं, इन 3 से डेंजर 4 हैं जो आपको हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस, हाँ हाँ हाँ, यस यस, करूंगा 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 करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तेरे साथ ही तेरे साथ ही तेरे साथ ही करूंगा, तुझसे अच्छा कोई नहीं इस धरती पे, तेरे बिना इस धरती पे मेरा खेवनहार कोई नहीं है भाई, तेरे साथ ही करूंगा, तू ही दुनिया का सबसे अच्छा अपलाइन है, तू ही सबसे बढ़िया आदमी, तेरे साथ में ही करूंगा। लेकिन करेगा नहीं। हेलो, ये 3 तो बहुत अच्छे लोग हैं जो मुंह पर बोल दिए भाई साहब, इन्होंने आपका टाइम बचाया, अपना पैसा बचाया, अपनी इज्जत बचाई, है ना, अपनी एनर्जी बचाई। लेकिन ये 4 लोग अब जो मिलने वाले हैं, ये बहुत डेंजर हैं, ये आपका टाइम भी खराब करेंगे, आपका पैसा खराब करेंगे, आपकी एनर्जी खराब करेंगे। ये टाइम, पैसा, एनर्जी तीनों कंज्यूम करके खत्म करने वाले लोग हैं 4 लोग। तो आपको परखने आना चाहिए, आपको परखते आना चाहिए, आपको फिल्ट्रेशन लगाना आना चाहिए। 7 में से 4 और डेंजर लोग हैं, ये हाँ बोलेंगे हमेशा, जब भी जाओ इनके घर पहुंच जाओ आप, चाय पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, खाना खिलाएंगे। लेकिन जब यू ट्रेडिंग करने की बात आएगी, अरे करते ना यार, वो क्या पैसे का इंतजाम कर रहा हूं मैं भाई, मैं $100 का भी यार कहाँ है यार, तुझे तो पता तो यार, महीने का अंत चल रहा है, जिंदगी वैसे ही बहुत खराब हुई पड़ी हुई है, पिछली कंपनी में डूब गया है यार, तुझे पता तो है यार, सब कुछ तो मालूम है, तू सब कुछ तो जानता मेरे भाई, करेंगे करेंगे यार। वो क्या है, तेरी भाभी मायके गई है, उसके पास वो पैसे है ना यार, वो दादाजी बीमार हो गए, नानी का ये हो गया, दादी का ये हो गया, भैंस मर गई, ये हो गया फलाना, यानी इनके पास में बहाना साइकोटोलॉजी की पीएचडी होती है, ये बहाना बनाने में इनको मास्टरी होती है, पीएचडी होती है। इनसे अच्छा बहानेबाज आपको धरती पे कोई नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो इनको बहाने बनाना आता है, नए 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 बहाने बनाते हैं। तो 7 में से 4 लोग डेंजर होंगे, ये फॉलो पे फॉलो, फॉलो पे फॉलो, इनको 7 फॉलो लगेंगे। ये वो लोग हैं कि आएंगे, ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 5 से 7 फॉलोअप मांगेंगे आपसे। लेकिन आप भी हिम्मत नहीं हारना, इनको छोड़ना नहीं है, लेकिन इनका पीछा भी नहीं करना है। इनको व्हाट्सएप से कनेक्ट कर दीजिए, ब्रॉडकास्ट से कनेक्ट कर दीजिए, ये व्यक्ति ऑटोमेटिकली, ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो 6 महीने बाद, जब आपके पास में 10 लाख रुपए महीना आ रहा होगा, 5 लाख रुपए महीना आ रहा होगा, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा होगा, आपके घर बदल रहा होगा, आपकी कार बदल रही होगी, आपकी गाड़ी बदल रही होगी, आपका जीवन बदल रहा होगा, जब आप देश विदेश की यात्रा करके आ रहे होंगे, तब ये आपको लोग देखेंगे, तब आपसे इंस्पायर होंगे, तब आपसे मोटिवेट होंगे, तब आपको ज्वाइन करेंगे। ये 4 लोग बहुत ही, क्योंकि ये इनमें लीडरशिप नहीं होती है,
ये दूसरों से इंस्पायर होके चलते हैं। ये पहले इंतजार करते हैं कि ये आदमी डूब रहा है कि उबर रहा है, जरा देख लूं। ये 6 महीने तक इंतजार करेंगे, तो इनका फॉलोअप आपको 6 महीने से 12 महीने करना हो सकता है। इसलिए इनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट से जोड़ के छोड़ दीजिए। हर 7 दिन में एक दिन फोन कीजिए और इनको दोस्ती यारी, इनके साथ में चाय पीते रहिए, खाना खाते रहिए, दोस्ती यारी करते रहिए, बना के व्यवहार रखिए। व्यवहार नहीं बिगाड़ना है। नेटवर्क मार्केटिंग की सेल्स दुनिया के अंदर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि व्यवहार खराब कर लेते। नहीं मेरे दोस्त, व्यवहार व्यापार के लिए, नेटवर्किंग के व्यापार के लिए व्यवहार बहुत जरूरी है। आपको किसी से भी व्यवहार खराब नहीं करना है, ध्यान रखिए। नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग 10 साल पहले आपके साथ में काम नहीं किए किसी कंपनी में, वो आज 10 साल बाद आपके साथ में काम कर सकते हैं। मैं बता दूं आपको, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों का धंधा है मेरे दोस्त, हम लोगों के बीच में करते हैं। इसलिए व्यवहार, कभी इस व्यापार में आगे बढ़ने के लिए कभी व्यवहार खराब नहीं करना है। प्लीज मेरी बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी भी व्यक्ति से गलत नहीं बोलना है, खराब नहीं बोलना है, बड़ी मधुरता के साथ में पेश आना है और व्यापार के लिए व्यवहार को बना के रखिए। जैसे आप पहले थे अभी भी वैसे रहिए, बिल्कुल भी बदलिए मत। उसने आपके साथ में यू ट्रेडिंग नहीं की, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका दोस्त नहीं है, कि रिश्तेदार नहीं है। वो आपका दोस्त भी है, आपका रिश्तेदार भी है, वो आपका वेल विशर भी है। हो सकता है उसका मन और मस्तिष्क कभी उसको अलाउ नहीं कर रहे हो। तो ये 4 लोगों से बचते हुए, 4 लोगों से दोस्ती करते हुए आप आगे बढ़िए। बच्चे कितने अभी, बचे कितने सर? 3। 10 में से 3 लोगों ने मुंह पे मना कर दिया। 10 में से 4 लोगों ने आपको इग्नोर करना चालू कर दिया। वो आपसे कन्नी काटना चालू कर देंगे। आप जिस गली से गुजरेंगे उस गली से वो भाग जाएंगे। ऐसा आपके साथ में हो सकता है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार मैं जिसको पहले प्यार करता था, मोहब्बत करता था, जो मेरे फोन में आ जाता था, मेरी एक आधी घंटी बजती थी और फोन उठा लेता था, आजकल उसने 5-5 घंटियां देता हूं, फोन नहीं उठाता है। तो मेरे दोस्त, ऐसा व्यवहार इसलिए हुआ चूंकि हम बार बार एक आदमी को परेशान कर रहे थे, तो उसने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया। तो परेशान मत कीजिए, ना तो खुद होइए, लेकिन सॉलिड तरीके से, टेक्नोलॉजी की तहत, लॉजिकल तरीके से आप फॉलो अप करोगे, तो ना तो रिश्तेदारी खत्म होगी, ना रिश्तेदारी खराब होगी, और वो आदमी आपके साथ भी जुड़ भी जाएगा। आपको क्या करना है? आपको फॉलो अप लेने का सबसे बढ़िया तरीका है, इन 7 लोगों से बदला लेने का सबसे बढ़िया तरीका है, जब भी कुछ नया आपके जीवन में हो, जब भी कुछ आपका नया अचीवमेंट हो, एक फोन लगाइए, नहीं तो मिठाई का डब्बा लेके घर जाइए। मिठाई का डब्बा लेके घर जाइए और बोलिए, यार थैंक यू सो मच दोस्त, देख परमपिता परमात्मा की कृपा से, तेरे आशीर्वाद से, तुम्हारे सहयोग से, देखो अपना काम V6 लेवल पे जाने वाला है भाई। V5 हो गया, V4 हो गया, V3 हो गया, V2 हो गया। देख यार तेरे भाई की जिंदगी में क्या तरक्की आ रही है। प्लान मत दिखाओ, फॉलो अप का तरीका बदल जाएगा। मिठाई खिलाओ, चाय पिलाओ, खाना खिलाओ, हेलो, उसको प्यारी प्यारी बातें करो, उसको बस इंटीमेशन देते रहो कि तू बढ़ रहा है भाई, तुम तरक्की कर रहे हो, आप तरक्की करो, आप बढ़ रहे हो, आप तरक्की कर रहे हो, आप देश विदेश की यात्रा कर रहे हो, आपने कार बदल ली, आपने घर बदल लिया, आपने दुनिया बदल ली। लेकिन दोस्त वही रखा हुआ अभी भी, दोस्त नहीं बदला, दोस्त नहीं बदलना, रिश्तेदार नहीं बदलना। तो 10 में से 3 मुंहफट लोग होंगे, मुंह पे मना करेंगे। 4 लोग ऐसे होंगे जो कि आपको मना नहीं करेंगे, पर आपके पीछे करते रहेंगे, आपको देखते रहेंगे, परखते रहेंगे और इंतजार करते रहेंगे कि आदमी सफल होगा तो हम इसके साथ में जाएंगे, नहीं तो हम भाग जाएंगे और हमें मौका मिलेगा क्या कहने का। ये 4 लोग बड़े डेंजर होते हैं और 3 लोग उससे भी ज्यादा डेंजर होते हैं। यानी कि 7 लोग इस बात का इंतजार करेंगे कि हम कब बोले, हमें कब मौका मिले कि हम ये बोले कि देख तू गलत था। वो हमें गलत साबित करने के लिए तैयार रहते हैं और ये 6 महीने से लेके 12 महीने का सफर होता है। कितना होता है सर? 6 महीने से 12 महीने का सफर होता है। लोग इंतजार करते हैं, उसके बाद में फिर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लोग फॉलो अप करते हैं, उसके बाद में लोग आपके साथ में आना चालू करते हैं। तो जो लोग शुरू में आपका विरोध करेंगे, जो लोग सबसे पहले आपका हर्डल बनेंगे, वही कल को आपको मसीहा समझेंगे। तो शुरुआत में लोग आपको सिर फिरा बोलेंगे, फिर यही लोग आपके सरफरोश बोलेंगे और आपके साथ में काफिला हो जाएगा और आप B6 जाते ही 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए महीना कमाने के अधिकारी हो जाओगे। तो 10 में से 7 गए, बचे कितने सर? 3। कितने बच गए? 3 बच गए। अब ये जो 3 लोग हैं, ये कौन है? ये 3 लोग रियल में, सर सच बताऊं, रियल लोग हैं। 3 में 3 लोग ऐसे हैं जो रियल में बिजनेस करना चाहते हैं। रियल मतलब दे आर कन्विंस्ड, दे आर मोटिवेटेड, दे आर लॉजिकल। उन्होंने ये समझ लिया है कि हमें ये काम करना है। लेकिन 3 में से भी उसी वक्त आपको 3 के 3 पैसे निकाल के नहीं देंगे। 3 में से एक व्यक्ति ऐसा निकलेगा जिसके पास में जेन्युइन तरीके से पैसा नहीं होगा।
लॉजिकल तरीके से पैसा नहीं होगा, उसके पास में वाकई पैसा नहीं होगा, वाकई $100 खरीदने की भी क्षमता नहीं होगी, $100 खरीदने की उसकी औकात नहीं होगी, सच बता रहा हूं। तो ऐसे लोगों की हमें मदद करनी है, ऐसे लोगों के लिए सिस्टम बना हुआ है, ऐसे लोगों के लिए कंपनी ने भी सिस्टम बना के रखा है, जेन्युइन लोगों को सिस्टम ने भी मदद करने की ठान रखी है, वो आपकी अपलाइन बताएगी कैसे। ठीक है, तो 10 में से एक व्यक्ति उसी वक्त तो नहीं कर पाएगा, बचेगा कितना? कितना बचा? दो। तो दो में से अब एक व्यक्ति ऐसा होगा जो $100 से खरीदेगा और एक व्यक्ति होगा जो $100 से और $500 से आपके साथ में आ जाएगा। लेकिन 110 में से दो, अब बचे कितने? 10 में से दो, यानी कि 8 लोग एक तरफ चले गए। अब जो दो बचे हैं उनमें से एक व्यक्ति, दो दो में से एक व्यक्ति ऐसा होगा, दो में से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो तुरंत उसी वक्त ज्वाइन कर सकता है, और एक व्यक्ति आपको 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीने भर के लिए होल्ड पर डाल सकता है, क्योंकि उसको अरेंजमेंट करना हो सकता है। हो सकता है वो $600 से आए, हो सकता है वो $1000 से आए, हो सकता है वो $1500 से आए, हो सकता है वो $50,000 से भी आ सकता है। तो वो जो एक व्यक्ति होगा, एक तो तुरंत ज्वाइन करेगा, 10 में से एक ज्वाइन करेगा, और एक व्यक्ति आपको होल्ड करेगा 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए। तो उस प्रोस्पेक्ट को आपको गुस्सा नहीं करना है, बहुत ज्यादा पीछा नहीं करना है, उससे गलत भावना से, सद्भावनाओं से बातें नहीं करनी है, तुरंत उसको बहुत ज्यादा उसके ऊपर अग्रेशन नहीं होना है, और इत्मीनान से, प्यार से, मोहब्बत से उसके जो डाउट्स हैं उनको निकालते रहना है, और उनको उनके ज्ञान में वृद्धि करते रहना है, उनको सिखाते रहना है, उनको सिखवाते रहना है। अपलाइन से टच कर दीजिए उस व्यक्ति को, आप एक कलाकारी कीजिए यहाँ पर। ऐसा व्यक्ति अगर आपको कोई दिखाई देता है तो आप अपनी अपलाइन से उसे टच कर दीजिए, आपकी अपलाइन जो एक्टिव अपलाइन है उससे टच कर दीजिए, ताकि वो उसका फॉलो अप ले सके, वो उसके जो डाउट्स है उसको खत्म कर सके। तो दोस्तों 10 में से एक व्यक्ति आपको तुरंत ज्वाइन करेगा और एक व्यक्ति होल्ड पे चले जाएगा, यानी कि 10:1। तुरंत अगर एक दिन में अगर आपने 10 प्लान दिखाए हैं तो 10, 7, 3, 2, 1, मेरे दोस्त ये संभावना बनती है, अनुपात का नियम कहता है कि 10 लोगों को अगर आपने प्लान दिखाया तो एक व्यक्ति 100% आपको ज्वाइन करेगा। अब यह है अनुपात का जो नियम है, आपके 100 लोगों पर जाता है। अगर आप 100 लोगों को दिखाते हैं तो 100 लोगों में से 30 लोग आपको मुंह पे मना करेंगे, 100 लोगों में से 40 लोग आपको होल्ड पे डाल देंगे, मतलब कि 70 लोग चले गए। 100 लोगों में से 30 लोग जेन्युइन निकलेंगे, 100 लोगों में से 30 लोग जेन्युइन निकलेंगे जो करना चाहते हैं, पर उसमें से 10 लोगों के पास में फंड नहीं होगा, वो जेन्युइन तरीके से पैसा अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर 100 में से 10 लोग जो बचेंगे वो बड़ा पेमेंट के लिए इंतजार कर रहे होते हैं कि यार मैं 50,000 से आऊं कि 1 लाख से आऊं कि 10 लाख से आऊं, तो वो 8 दिन 15 दिन ले सकते हैं। लेकिन 100 में से 10 लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ में इस सिस्टम के साथ में उसी वक्त आ जाएंगे जब आपने प्रेजेंटेशन दिया, एक दो फॉलोअप के अंदर भी, पहले फॉलोअप के अंदर भी वो आपके साथ में हो सकते हैं या तुरंत भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बात आती है 10:1। तो दोस्तों हमारा रेशियो क्या बैठ रहा है? वर्ल्ड वाइड 10:1, यानी कि अगर आपने 100 लोगों को प्लान दिखाया, हेलो, तो आपके साथ में 10 लोग ज्वाइन करेंगे। कितने लोग? मैंने आपको कल बोला था कि आपकी कम से कम 300 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। कितने लोगों की लिस्ट बोली मैंने सर? कि आपकी 300 लोगों की डिजिटल लिस्ट होना चाहिए या 300 लोगों की आपके पास में फिजिकल लिस्ट होना चाहिए। क्यों बोला ऐसा मैंने? ऐसा इसलिए बोला मेरे दोस्त, क्योंकि उस 300 का 10% अगर आप निकालोगे, अब अपने को नहीं पता कि भाई कौन ज्वाइन करने वाला है, यहां पर अंधा खेल चलेगा, अननोन लोगों के बीच में चलेगा। आप और हम हिट एंड ट्रायल करने के खेल में जाएंगे, हम उस खेल में जाएंगे जहां पर संभावना होती है, हम संभावनाओं का खेल खेल रहे हैं। हमें हमें पॉसिबिलिटीज, हम संभावनाएं यानी कि पॉसिबिलिटीज का बिजनेस कर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज में क्या हो सकती है कि ये भी कर सकता है, 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 ये भी कर सकता है। हमें नहीं पता कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, हमें बिल्कुल नहीं पता है। हम संभावनाओं के बिजनेस में हैं। हेलो माय डियर नेटवर्करों, माय डियर लीडर्स, आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो एक चीज को गठान बांध लीजिए कि आप संभावनाओं के बिजनेस में हैं, आप पॉसिबिलिटीज के बिजनेस में हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि कौन व्यक्ति आपके साथ में करेगा और कौन व्यक्ति नहीं करेगा। और एक चीज और बता दूं, इसका रहस्य नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का, जिस पे आप सोच रहे हैं कि ये तो $100 दे ही देगा, ये $500 लगा ही देगा, जिस पे आपको 100% भरोसा है वो व्यक्ति नहीं करेगा, हो सकता है ना करे। लेकिन जिस पर आपको भरोसा नहीं है, जिस पर आप सोच रहे हैं ये तो काला है, पीला है, रंग ही खराब है, बोलना नहीं आता, बात करना ही नहीं आता, इसके पास पैसा नहीं है तो कंगाल है, पता चलता वही सबसे पहले ज्वाइन करता है मेरे दोस्त।
क्योंकि हम संभावनाओं के बिजनेस में है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है, डायरेक्ट सेलिंग जो है, एमएलएम इंडस्ट्री जो है, संभावनाओं का बिजनेस है। और यू ट्रेडिंग भी संभावनाओं का बिजनेस है। जिससे आप सोच रहे हो कि ये करेगा वही नहीं करेगा, और जिसका सोच रहे हो ये नहीं करेगा वही करेगा, इसलिए आप प्री जज नहीं करोगे। हेलो, नेटवर्क मार्केटिंग में प्री जज नहीं करते। डोंट प्री जज बिफोर शोइंग द प्लान। प्लान शो करने से पहले प्री जज मत कीजिए। आपको नहीं पता कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, बिल्कुल भी मत सोचिए। जिसकी किस्मत में करोड़पति बनना होगा वो आएगा, भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, ऊपर वाले के रहमो करम पे छोड़ दीजिए। आपका काम है सिर्फ उसको प्रेजेंटेशन देना, प्रेजेंटेशन बताना। आप बताइए सिर्फ। तो लॉ ऑफ एवरेज बैठेगा 10 7 3 2 1 के हिसाब से। अगर हम सबसे कम मिनिमम से मिनिमम भी अनुपात लेके चलते हैं, मिनिमम से मिनिमम, और आप हिट एंड ड्राइल कम से कम 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, एक दिन में कुछ भी रिजल्ट नहीं आते हैं। बहुत अच्छी बात है कि एक दिन में आप को रिजल्ट मिल भी जाए, लेकिन कम से कम आप अगर यू ट्रेडिंग के अंदर आए हैं तो 90 दिन का टारगेट लेके आइए। कम से कम 90 दिन अपने आप को इस सिस्टम के साथ में आजमाएंगे, और 90 दिन तक आप अपने आप को सिखाएंगे। 90 दिन तक आप अपने आप को इस सिस्टम के साथ में ढालने की कोशिश करेंगे, ढलेंगे। नहीं भी ढल रहे हैं तो ढलने की कोशिश करेंगे। रात का 9 से 10 का सेशन अटेंड करेंगे, सुबह 8 से 9 का सेशन अटेंड करेंगे, और दिन में लोगों से बातचीत करेंगे। जो सीखेंगे वही सिखाएंगे, वही डुप्लीकेट करेंगे। लॉ ऑफ एवरेज कब बैठता है, कितना बैठता है? सर लॉ ऑफ एवरेज तो भिखारी का भी होता है। आपने चौराहे पर देखा होगा, एक भिखारी आता है, आपसे बोलता है आपका जीवन सुरक्षित रहे, आपको अच्छी शादी मिल जाए, भगवान तेरा भला करे। वो 3 से 4 सेकंड देता है, 3 से 4 डायलॉग चिपकाता, 35 से 40 सेकंड देता है, 20 सेकंड देता है, और आपने नहीं माना तो नेक्स्ट। हेलो, अरे यार, एक भिखारी का जब जब एक भिखारी का लॉ ऑफ एवरेज हो सकता है, तो क्या आपका और हमारा नहीं हो सकता है? एक भिखारी को पता होता है कि मैं अगर 500 लोगों से भीख मांगूंगा, मुझे 500 लोगों से भीख मांगनी है, और अगर मुझे 20 लोगों ने भी दिया, 5 दूनी 10, 100 लोगों ने भी मुझे दिया, उसका एवरेज बढ़ता रहता है। कितने अच्छे ढंग से वो भीख मांगता है, कितने अच्छे तरीके से अपने आप को, कितने गंदा अपने आप को पेश कर सकता है, कितना रूता हुआ, कितना दया लू भाव से किसको दिखा सकता है। उसकी भी एक्टिविटीज होती है, उसकी भी एक्टिंग होती है, वो भी एक व्यापार है। तो लोग बागों को ये सीखना पड़ता, कला होती है। तो भिखारी का एक एवरेज होता है कि 500 लोगों से उसे एक दिन में भीख मांगने हैं, उसके 500 लोगों के सामने हाथ फैलाने हैं, उसमें से 100 लोग उसे भीख देंगे। एवरेज एवरेज अगर 5 रुपए का भी बैठेगा तो 500 रुपए उसने कमा दिए, मल्टीप्लाई बाय 3 दिन से करते हैं तो 15,000 रुपए वो भीख मांग के कमा लेता है। और ये मिनिमम बता रहा हूं मैं। एक भिखारी कम से कम 40 से 45 हजार रुपए महीना का आदमी होता है। तुम्हें आपको पता ही नहीं होगा आपको ये बात, एवरेज इनकम एक भिखारी की। तो क्या आप और हम दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान, आप और हम दुनिया के सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले, तो हमारा लॉ ऑफ एवरेज नहीं हो सकता है? यस, 100% आपको और हमारा भी लॉ ऑफ एवरेज होगा। तो ये लॉ ऑफ एवरेज है दोस्तों, कितना? कम से कम 10%। फिर जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, फिर 20% होगा, फिर 30% होगा, फिर 40%, 50%, 60, 70, 80, 90, 100, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी 100% क्लोजिंग होगी। लोग आपको आगे से फोन लगा के जुड़ेंगे, आगे से फोन लगा के जुड़ेंगे, बोलेंगे भाई मैं तेरा इंतजार है पिछले 1 सालों से कर रहा था, तू मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज तो कर रहा पर मेरे को फोन नहीं कर रहा, बता तू कहां है और कितना पैसा लगाना है यार, मैंने तेरी तरक्की देख ली है। तू आज देश विदेश की यात्रा कर रहा है, तू छोटे घर से बड़े घर में चला गया है, तूने कार से बड़ी कार खरीद ली है, तू देश विदेश की यात्रा कर रहा है, तू मजे कर रहा, मौज कर रहा, मेरे दोस्त तू कहां है? ऐसा फोन लगा के लोग बाग आगे से आपको जुड़ेंगे। हमारे साथ ये होना चालू हो गया, लोग आगे से फोन लगाना चालू कर दिए। जिनको हमने 2 महीने पहले फोन लगाया था, वो जो हम पे नकारात्मक बातें कर रहे थे, हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, जो हम पे हंस रहे थे, आज उनके सभी की हंसी रुक गई है। वो अब हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ में आना चाहते हैं। तो दोस्तों, पर हमें पहले दिन से ही लॉ ऑफ एवरेज पता था, 10 7 3 2 1, 10 7 3 2 1 हमें पहले दिन से ही पता था। तो ये लॉ ऑफ एवरेज कहता है, मैंने कहा आपको 300 लोगों की लिस्ट बनानी है, 10% का मिनिमम रिजल्ट आएगा, यानी कि 30 लोग आपको ज्वाइन करेंगे। हेलो, क्या बोला मैंने? 300 में से 30 लोग ज्वाइन करेंगे, 300 में से मिनिमम मिनिमम 30 लोग ज्वाइन करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, अब एक और रहस्य वाली बात बता रहा हूं। इन 30 लोगों में से 10% के रिजल्ट भी निकलेंगे। कौन से? लीडरशिप वाले। 30 में से 3 लोग, हेलो कान कीजिए इधर क्या बोल रहा हूं, इन 30 में से 90% लोग हिलते डुलते रहेंगे। इन 30 में से इन 30 में से 27 लोग
3 में से 27 लोग ऐसे होंगे जो काम करने की बातें करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ आएंगे, कुछ जाएंगे, कभी किसी को ने B1 बन गया, कोई B2 बन गया, किसी ने किसी को जोड़ दिया, ताबड़तोड़ नहीं भागेंगे। लेकिन इन 30 में से 3 लोग ऐसे होंगे जो ऐसे रॉकेट की तरह भागेंगे, वो एक ही ऐसी ट्रेन बन जाएंगे कि जो किसी से रोके नहीं रुकेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो व्यक्ति कब B2 बन गया, कब B3 बन गया, कब B4 बन गया, कब वो B5 बन जाएगा और कब वो B6 बन जाएगा। वो आपकी क्षमताओं से परे होगा, लेकिन वो कौन होगा आपको खुद नहीं पता होगा। तो मेरे दोस्त, 10% के रिजल्ट पर काम करना चालू कीजिए, लॉ ऑफ एवरेज पे काम करना चालू कीजिए, रोना गाना बंद कर दीजिए, चीखना चिल्लाना बंद कर दीजिए, मातम बनाना बंद कर दीजिए, कटाक्ष करना बंद कर दीजिए, अपलाइन को दोष देना बंद कर दीजिए, भगवान को और किस्मत को दोष देना बंद कर दीजिए, लोगों की अच्छाइयों में बुराइयां निकालना बंद कर दीजिए और लॉ ऑफ एवरेज पे काम करना चालू कर दीजिए। लॉ ऑफ एवरेज पर काम करना चालू अगर कर दिया तो जीवन में B6 जाने से कोई भी व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता और आप 6 महीने में B6 जाओगे, मैं बता दूंगा आपको। अगर लॉ ऑफ एवरेज पे काम करना चालू कर दिया तो कोई नहीं रोक सकता है। और 6 महीने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 6 महीने में सिस्टमेटिक जाओगे। रैंक परचेस करके तो जा सकते हो आप अभी भी, लेकिन अगर सिस्टमेटिक गए और आपकी 2000 लोगों की टीम अगर हुई, V6 जाए और 6000 2000 4000 5000 लोगों की टीम हो, फिर देखो V6 के आनंद, फिर देखो 1 करोड़ रुपए महीने, फिर देखो 25 लाख रुपए महीना, फिर देखो 50 लाख रुपए महीना। तो लोग भी तो चाहिए ना मेरा दोस्त। तो ये सफर में हम लोग जाएंगे लॉ ऑफ एवरेज का उपयोग करते हुए। तो 10 7 3 2 1, 10 7 3 2 1। तो आज से, अभी से, इसी वक्त से कसम खा लीजिए कि आप लोगों को प्रीजस नहीं करेंगे, प्लान दिखाएंगे, कम से कम 300 लोगों की लिस्ट बनाएंगे और इस लिस्ट को बढ़ाएंगे। इस लिस्ट को डे बाई डे बढ़ाइए, मिनिमम 300 लोगों की लिस्ट बनाइए। और आप सोचिए, अब ये लॉ ऑफ एवरेज यहां पर भी बैठता है कि आप किस लोगों को बुला रहे हैं। आपने मान के चलिए 10 लोगों को फोन लगाया कि हमारी जूम मीटिंग में बैठिए। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर मैं लोगों को बुलाता तो हूं लेकिन लोग मेरी जूम मीटिंग में ही नहीं आते हैं। नहीं आएंगे, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज नहीं बैठ रहा है। अगर आपने एक दिन में 10 लोगों को फोन लगाया तो एक व्यक्ति आने की संभावना है, या 2 या 3 लोग आएंगे। 7 लोग तो पता है आपको क्या कहने वाले हैं, 3 मुंह पे मना करने वाले हैं, 7 लोग बहाना मारने वाले हैं, 3 आने वाले होंगे। तो 3 में से एक की ट्रेन छूट जाएगी। ओके, एक का कुछ हो जाएगा, एक व्यक्ति आ जाएगा, यानी कि 10 में से एक व्यक्ति आएगा। तो अब आपको लगता है कि मेरे 10 लोग बैठने चाहिए रात की जूम मीटिंग में। सोचो, अब मैं आपको बहुत कमाल का लॉजिक बता रहा हूं। आपको लगता है कि अगर कन्वर्जेशन जो होता है, फिल्ट्रेशन जो होता है, 10 लोगों को बिठाता हूं, ओके, 10 लोगों को प्लान दिखाऊंगा। आपको अगर ये मालूम पड़ जाए कि 10 लोगों को प्लान दिखाऊंगा तो एक व्यक्ति ज्वाइन करेगा, 2 व्यक्ति ज्वाइन करेंगे, 3 व्यक्ति ज्वाइन करेंगे। 10 को प्लान दिखाऊंगा तो ना, लेकिन प्लान दिखाने से पहले तो आपको कॉन्टेक्टिंग करनी पड़ेगी, उनसे प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, उनको जूम मीटिंग में बुलाना पड़ेगा या उनको प्लान दिखाना पड़ेगा। तो अगर आप 10 लोगों को इस जूम में बिठाना चाहते हैं तो भाई साहब आपको 100 लोगों तक मैसेज देना पड़ेगा एक दिन में। हेलो, सुन रहे हैं मेरी बात को? तो यहां पर डिजिटल मार्केटिंग बहुत काम आती है, डिजिटल मार्केटिंग बहुत काम आती है। एक दिन में 100 लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब और मैसेंजर, ये लोगों के जो साधन है, ये जो टूल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, ये बहुत काम आते हैं। तो एक दिन में कम से कम 100 लोगों को आप फोन तो नहीं लगा पाओगे, मैं बोलूंगा तो भी, आप हाँ भी कर जाओगे तो भी, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से तो मौसम बनाया जा सकता है ना। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से तो मैसेज पहुंचाया जा सकता है ना। ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से तो आप प्लान का बारे में बता सकते हैं, जूम मीटिंग के बारे में बता सकते हैं, अपना सेंसेशन बता सकते हैं, आपके प्रोग्राम बता सकते हैं, आपका प्रोफाइल बता सकते हैं, आपकी चीजें बता सकते हैं, आपका प्रोजेक्ट बता सकते हैं। ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आप उनको बताइए और फोन लगाइए कि आपको रात की जूम मीटिंग में आना है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके 10 लोग बैठना है, या 20 लोग बैठना चाहिए, या 30 लोग या 40 लोग बैठना चाहिए जूम मीटिंग में, तो आपको अनुपात के नियम के अनुसार आपको 10 टाइम ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 9 टाइम, 8 टाइम, 7 टाइम ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उतने ज्यादा लोगों को फोन कॉल करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, दिस इज द लॉ ऑफ एवरेज, ये लॉ ऑफ एवरेज है दोस्तों। तो इस लॉ ऑफ एवरेज को अगर आपने अंगीकार कर लिया, आत्मसात कर लिया, एडॉप्ट कर लिया और अपने जीवन में उतार लिया, तो साथियों यकीन मानिएगा कि आपका जीवन जो है नेटवर्क मार्केटिंग में, केवल यहीं पे नहीं चलता ये नियम, दुनिया में कहीं भी चले जाइए, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंपनी के साथ में चले जाइए, हर जगह पर ये काम करेगा। स्पेशली अब यू ट्रेडिंग में आप और हम काम कर रहे हैं, लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो 10 7 3 2 1, 10 7 3 2 1 अपने भाषा को, अपने इस फार्मूले को, इस लॉजिक को अपने कंप्यूटर की
एक फाइल में डाउनलोड करके बिल्कुल फिक्स बिठा दीजिए कि मैं जिन 10 लोगों को प्लान दिखाऊंगा उनमें से 3 मना करने वाले हैं, आपको गुस्सा नहीं करना है। बचेंगे 7 लोग, तो 7 लोगों में से 4 लोग मेरे को हाँ 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 बोलेंगे पर मेरे साथ में करेंगे नहीं, अभी वो 6 महीने बाद आने वाले हैं। बचेंगे 3 लोग, इन 3 में से एक व्यक्ति मेरे को काम करने की बात कर रहा है, वो लॉजिकल व्यक्ति भी है लेकिन उसके पास में पैसा नहीं, वो पैसे का अरेंजमेंट करने गया। 2 में से एक व्यक्ति $100 दे देगा और एक व्यक्ति जो बचेगा वो $500 या $1000 का इंतजाम कर रहा है, इसलिए वो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन का टाइम ले सकता है। तो दोस्तों, दिस इज द फार्मूला ऑफ लॉ ऑफ एवरेज। अब मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। इस नियम का उपयोग करना है, इस फार्मूले का उपयोग करना है, अगली बातें करेंगे हम लोग। और इस फार्मूले का उपयोग करके जिन लोगों ने भी यहाँ पर काम किया, देखिए V6 जाने पर जो लोग V6 गए हैं, जो लोग V6 बनना चाहते हैं, देखिए एक स्क्रीन में दिखा रहा हूं यहां पर आपको, कितना इनडायरेक्ट इनकम 24,455 यूएसडीटी। लोग कितने जुड़े हुए हैं? आप लोग कहते हैं कि लोग नहीं जुड़ रहे हैं, 30,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें से 2,046 लोगों ने अपने आप को पेड किया। दोस्तों, पेड आईडी 2,046, लेकिन 2,046 लोगों में से इस आदमी को 24,455 यूएसडीटी की प्राप्ति हुई। लगभग लगभग 22 लाख रुपए इसने बनाया। ये भी एक B5 B6 रैंक के बंदे की स्क्रीन है, नाम नहीं पता मुझे, मेरे पास में आया, मैंने आपको बता दिया। कल को आपकी स्क्रीन भी लोगों के पास में जाएगी, आपकी लोग भी स्क्रीन बताएंगे, आपको भी नहीं पता होगा कौन आपकी स्क्रीन से मोटिवेट हो रहा होगा, लेकिन सिस्टम में लोग पैसा बना रहे हैं दोस्तों। तो जहां पर पैसा बन सकता है, लोग वहां पैसा बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपको हमें V6 जाना है और अपने जीवन को धन्य बनाना है। तो साथियों, ये मैंने अपनी बात को यहाँ पर रख दिया है। आप पैसा बनाने के लिए तैयार रहिए और अपने जीवन को यहाँ पर आप और हम सुरभित और सुरमय बना सकते हैं इस सिस्टम के साथ में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही कीमती वक्त आज यहाँ सुनने के लिए दिया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ढेर सारा थैंक यू। और अब 9 बजे